हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिकली वर्ल्ड। हमें स्टार्ट करते हैं अपने कॉमिक आई जस्ट वांट टू फार्म चैप्टर 13। लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्टर यान यहाँ पे शीसुई से ज़ेंगी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ज़ेंगी काफ़ी प्यारी और अच्छे मिजाज की है, इसका और नाई का कपल काफ़ी लवली बनेगा। तो शीसुई उनको फोर्स स्माइल के साथ जवाब देता है कि डायरेक्टर यान, नाई अभी छोटा है। तो डायरेक्टर यान उसको बोलते हैं कि ज़ेंगी सिर्फ उससे 3 साल बड़ी है और कहते हैं कि ये कपल जिसमें इतना एज गैप होता है वो हमेशा खुश रहते हैं। फिर डायरेक्टर यान शीसुई के काफ़ी मेहनत से कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि मैं शो में आता और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ज़ेंगी से मिलने की। अगर ये डेटिंग स्टार्ट कर देते तो मैं यकीनन तुम्हें जो है ज़रूर एक बड़ा रिवॉर्ड दूंगा इसके लिए, और तुम उसके अंकल भी हो जाओगे। तो हम सब मिलकर जो है काफ़ी लवली फैमिली बनाएंगे। और शीसु ये सारी बातें उनकी खामोशी से सुन रहा होता है। और फिर यहाँ से हम आते हैं किचन के बाहर वाली साइड पे, जहाँ पे नाय और ज़ेंगी जो है वुड चॉप कर रहे होते हैं। तो ज़ेंगी नाय को बोलती है कि अब हमें बस कर देना चाहिए, इतनी वुड काफ़ी होंगी। वुड चॉप करने की वजह से ज़ेंगी की सांस फूल रही होती है। तो नाय उसको चुपके से देखता है। वो ज़ेंगी उसको बोलती है कि मुझे ये एग्स रखने दो। तो देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि उसने इतनी सारी वुड कैसे चॉप करनी इतने कम टाइम में। तो इतने में वहाँ पे उनके प्रोग्राम के डायरेक्टर आ जाता है। वो बोलते हैं कि चलो ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के सिग्नल नहीं आ रहे और मैं अपने लोगों से बोल रहा हूँ कि इसको फिक्स करें। तो जब तक वो फिक्स हो रहा है तो हम ये यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। तो ज़ेंगी और नाय दोनों ओके बोलते हैं और वो इत्तेफाकन जो एक साथ ही बोल देते हैं। तो फिर नाय उसको बोलता है कि मैं पीछे जो है वॉक करने जा रहा हूँ, वो स्टॉल लेने जा रहा हूँ यार्ड में। फिर ज़ेंगी उसको देखती है उसे और सोचती है अब क्या हुआ। तो फिर वो सोचती है, जब वो नाय चला जाता है वहाँ से, तो वो सोचती है कि क्या ये मुझे अवॉइड कर रहा है। फिर नाय वहाँ पे ऑर्चर्ड में जो है वॉक करने चला जाता है। वो वहाँ पे वॉक कर रहा होता है तो वहाँ पे उसको फ्रेश फ्रूट्स नज़र आते हैं। तो उनको देखते के साथ ही उसको भूख लगी आती है, क्योंकि उसने वैसे ही कुछ नहीं खाया था पूरे दिन से, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हुआ था कि उसको लग रहा था ज़ेंगी बुरी है। तो इस वजह से वो ज़ेंगी के बना हाथ का खाना खा ही नहीं रहा था। तो नाय उन फ्रूट्स को देख के बोलता है कि मुझे भूख लग रही है। तो फिर वो जो है जंप करके उनको पकड़ने की कोशिश करता है एक को, लेकिन उसमें से कोई भी उसके हाथ नहीं आता, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो वो बोलता है बाद में कि जो है ये मेरी पहुंच से बाहर है। वो डिसअपॉइंट होकर ये सोच रहा होता है कि इतने में उसको पीछे से आवाज़ आती है कि इनमें से कुछ चाहिए। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो ज़ेंगी होती है, वो बास्केट पकड़ी हुई होती है। तो वो उस नाई के पास आती है और नाई को बोलती है कि ये बास्केट पकड़ो मेरे लिए। वो उसको देख के एकदम ब्लश कर जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि वो उसका कहना मान रहा है। वो जो है खुद बोल देता है ओके। फिर ज़ेंगी दरख्त के पास जाती है, उसको पकड़ती है और जो है उसको पकड़ के उस पर पैर रखती है। फिर ब्रांच को पकड़ती है और उस पर जंप करके जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है। तो ज़ेंगी जब दरख्त पर चढ़ती है तो नाय फिर उसको देख के शॉक हो जाता है और बोलता है ये ट्रीज भी क्लाइंब कर सकती है, यानी दरख्तों पे भी चढ़ सकती है। तो फिर ज़ेंगी उसको बोलती है हे ये पकड़ो। फिर नाय अपने सेंसेस में आता है, वो बोलता है ओह ओके। तो फिर जब वो जैसे ही पकड़ने जाता है उनको, एक भी उसकी बास्केट में नहीं आता और सारे वो नीचे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ज़ेंगी जो है नीचे ग्रेसफुली तरीके से लैंड कर जाती है ट्री से। और फिर जो है वो उसके पास आती है, नाय के पास। वो जो है बिल्कुल अलर्ट होकर खड़ा हो जाता है और उसके जो है गाल पे हाथ रख के फिर बोलती है पैट करके कि जो है ना, मुझे सिर्फ वही बच्चे पसंद हैं जो अच्छे से बिहेव करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते और मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं फिर मैं उनको सबक सिखाती। तो वो जब ऐसे उसके पैट कर रही होती है मुंह पे, तो वो बोलता है, सोचता है कि इसने मुझे ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारा, यानी पैट नहीं करा मुंह पे। और फिर जब वो ज़ेंगी का स्माइलिंग फेस देखता है तो फिर उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है और जो है वो सडनली ब्लश करने लग जाता है। और फिर नाय ब्लश करते हुए ज़ेंगी से बोलता है मुँह नीचे करके कि मेरा ये मतलब नहीं था करने का। तो फिर वो सोचता है कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। ज़ेंगी उसको खामोशी से देख रही होती है। तो फिर वो इतना सीरियस होता है तो ज़ेंगी को हंसी आ जाती है। वो बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी, चलो अब जल्दी से ये फ्रूट उठवाओ। तो उसको बोलता है ओह ओके। तो इतने में ही वहाँ से जो है शीसुई और डायरेक्टर यान भी आ जाते हैं चिकन लेके। तो शीसुई उनको इतना आपस में हंसी मजाक करते हंसता बोलता देख के जो है उसको गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर। तो लेकिन वो खामोशी से देख रहा होता है उनको। तो डायरेक्टर यान उसको बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि वो कितने वेल मैच हैं, देखो ये आपस में जो है साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि वुड स्टार टीवी स्टेशन के उधर जो है मॉनिटर पे नो सिग्नल आ रहे होते हैं और डायरेक्टर चैन जो है सॉरी, वो अपने असिस्टेंट को और अपने एम्प्लॉय जो भी है उनको उसको बोल रहे होते हैं कि वेल डन। तो डायरेक्टर चैन अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि जो कि इन्होंने अभी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है, तो जाओ जाके जो है कुछ लोगों को ढूंढो और उनसे बोलो कि वो शीसुई के फ़ैन होने का प्रिटेंड करें और ज़ेंगी को ऑनलाइन सरेंडर करें। तो उसके एम्प्लॉय बोलती है डायरेक्टर चैन। तो वो फिर सोचता है कि शीसुई जो है बहुत पावरफुल है, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता, तो इसलिए बेहतर यही है कि ज़ेंगी को जो है
बलि का बकरा बना के उसको ट्रिक करके जो है ना उसकी ये शो ख़राब किया जाए, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसको पसंद ना करे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।